वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑफ अगस्त एसोसिएट्स। तो चलिए शुरू करते हैं मार्केट का हाल। आ, अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो, और अगर आप नहीं देखी तो एक बार जरूर देखिएगा। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला के कहा था कि मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल बनता जा रहा है। मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल क्या है मार्केट का? 24,944। और देखिए यहाँ पर मार्केट ने जो रेजिस्टेंस फील किया, प्रीवियस डे का हाई को मार्केट ने रेजिस्टेंस फील किया और फिर मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली अप टू लेवल 24,578 पे क्लोज हुई है। मार्केट 24,526 तक आई है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे मार्केट आके रुकी है। अब देखो क्या हो क्या रहा है। देखो ग्लोबल सिनेरियोस अच्छे नहीं लग रहे। पाकिस्तान में न्यूक्लियर की अगर हम न्यूज सुन रहे हैं तो वहां पर हम सुन रहे हैं न्यूक्लियर एडिशन फैल चुकी हैं। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो अभी बाज नहीं आ रहा, वो बार बार ड्रोन बॉर्डर पे फायरिंग चल रही है, वो सब बॉर्डर पे हो रहा है। तो इंटरनेशनल इवेंट्स बहुत सारे हो रहे हैं। अब हुआ क्या था, कल कल क्या होता, अचानक से मार्केट ने हमें 3.5% का अपसाइड मूव दिया था और आज प्रॉफिट बुकिंग होनी ही थी, जो क्वाइट ऑब्वियस था। अब मार्केट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पे खड़ा है। क्या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन खड़ा है मार्केट का? 24,500 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, मार्केट इस जोन पे आके खड़ा हुआ। अब कल क्या हो सकता है मार्केट में? तो कल मार्केट ये कर सकती है कि अनटिल मार्केट को मेजर ट्रिगर नहीं मिलता, मार्केट इसके पास ही स्लगिश बिहेवियर कर सकती है। स्लगिश बिहेवियर रहेगा मतलब मार्केट इसके आसपास ही रहेगी। अब हमें बुलिश कब होना है मार्केट में? अगर आपको बुलिश होना है, बुलिश ने एक और चीज बताया था जो आप हमेशा यहाँ देखते रहते हो, मैं आपके लिए देख लेता हूँ यहाँ पर। गिव 1 सेकेंड। या तो मार्केट क्या है, मार्केट मेरा 50 डेज लेवल के ऊपर है, 100 डेज के ऊपर है और 200 डेज की मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो मार्केट तो बुलिश है, नो डाउट। ठीक है, तो अब इसको हम हाइड कर देते हैं। अब कल का प्लान करेगा, कल का प्लान सिंपल सा रहेगा कि हमें मार्केट में वेट करना है ट्रिगर का, कि मार्केट कहाँ पे अपसाइड मूव देगा। मैं पहले भी कहता हूँ, जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई और लो ना तोड़े तब तक ट्रेड नहीं करना है। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी समझते हैं हम कैसे ट्रेड करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले 5 मिनट हमें कहता हूँ कभी ट्रेड नहीं लेना, पहले 5 मिनट कल का हाई मार्क कीजिए, फिर 5 मिनट कल का लो मार्क कीजिए। मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा हम उससे ट्रेड प्लान करेंगे। अब पहले 5 मिनट कल में अगर देखें तो मार्केट ने एक अपसाइड पीक बनाया एंड देन मार्केट फिर एक डाउन साइड है। अब हमारे लिए क्या प्रॉब्लम थी? हमारी प्रॉब्लम थी 24,780, हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था। अब मार्केट ने इस स्ट्रॉन्ग जोन सपोर्ट जोन को तोड़ना चाहिए था, तोड़ना चाहिए था। तो तोड़ेंगे, वेट करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या था मार्केट का, देखिए एक तो यहाँ पर 3 रेड कैंडल्स बन गई मेरे लिए। अगर मैं कंसिडर करता हूँ ये चीज नहीं बनी है, ये एक चीज पूरी कंसिडर करता हूँ ये कहीं बना ही नहीं है और मुझे पुट के अगेंस्ट ट्रेड लेना है, मेरी 3 रेड कैंडल्स बन चुकी हैं। 3 रेड कैंडल्स मींस मार्केट में बेरिश सेंटीमेंट्स आ चुका है, मार्केट अब बेरिश रहेगा। राइट? अगर आप पीसीआर पुट कॉल रेशियो क्वेश्चन समझते हो, चार्ट की लैंग्वेज को समझते हो, तो चार्ट ये कह रहा है कि भाई अभी मार्केट में क्या है, बेरिश बिहेवियर, मतलब जो बियर लोग हैं वो मार्केट में एंट्री कर चुके हैं। अब दूसरा, मार्केट कभी तो ऐसा सीधा अपसाइड जाता नहीं है, मार्केट कभी सीधा अपसाइड नहीं जाता ना, मार्केट हमेशा ऐसे जिगजैग करता हुआ ऊपर जाता है और इसी तरीके से जिगजैग करता हुआ नीचे आता है। अब हमें क्या देखना था यहाँ पर, इस कैंडल के लो पे, इस कैंडल के लो पे आपको बनानी थी एंट्री, क्योंकि अब मेरा ये स्पॉट तोड़ चुका है। इस कैंडल के लो पे आप बनाओगे एंट्री, स्टॉप लॉस रखोगे, स्टॉप लॉस रखोगे आज के दिन का हाई, सॉरी प्रीवियस डे का हाई। अगर मार्केट इसको तोड़ के ऊपर जाती तभी हम क्या करते, कॉल में एंटर करते, पर हम पुट में एंटर है यहाँ पर, तो हम पुट में एंटर बनाएंगे। और एक चीज आप यहाँ पर कर सकते हो, अगर 3 कैंडल्स बनी है और बहुत ही सेफ खेलना है तो थर्ड कैंडल जो ये है इसका हाई जो है वो आप स्टॉप लॉस रख लीजिए। तो यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बनाइए और उसको होल्ड कीजिए। मार्केट विल गिव यू जिगजैग अपसाइड, घबराना नहीं है, अपसाइड डाउनसाइड, एंड देन मार्केट ने लास्ट में फाइनली फॉल दिया। तो थर्ड कैंडल जो बनी हमारी 3 कैंडल्स, उसने हमें पैटर्न दिया और हमें कुछ पैसा बनाने का मार्केट से मौका दिया। बस आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी थी। और सबसे बड़ी बात देखिए, मार्केट एग्जैक्टली 24,526 के पास ही आकर मार्केट ने एक रिबाउंड दिया है। तो इट मींस मार्केट ने आपके एनालिसिस को रिस्पेक्ट दी है। आपने जो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनाया था, मार्केट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन के पास आ चुका है।
अब मैं यहीं पर यही कहूंगा क्या क्या करेगा मार्केट। अब मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ पर एक हमें एनेबलर देगा। अब हमें मार्केट को कैसे ट्रेड करना है वो एक बार हम यहाँ जज कर ले, कल का बिहेवियर कैसा रहेगा मार्केट। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है आज के दिन का हाई मार्क करना है, आज के दिन का लो मार्क करना है। अब मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग, मेरा डेली स्पॉट भी यहीं पर है, वीकली स्पॉट भी यहीं पर है और मंथली स्पॉट भी यहीं पर है। तो 24,500 के नीचे एग्जैक्टली अगर मार्केट कहीं पर जाता है तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन हमारे लिए बनेगा। मैं एग्जैक्टली अगर आपको कहूँ 24,460 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन बनेगा। यहां पर आपको एक कॉल बाय करके रखनी है कल के लिए, मतलब वेडनेसडे की थर्सडे के लिए, राइट। आप उसको होल्ड कीजिए, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बट अगर मार्केट इस जोन को तोड़ देती है, इसको 24,461 को अगर मार्केट ब्रेकडाउन देती है तो मार्केट नीचे कहां तक जाएगा। तो मार्केट का जो पहला इमीडिएट लेवल निकल के आ रहा है, वो लेवल निकल के आ रहा है जी 12,000 24,371। क्या निकल के आ रहा है, अगर मार्केट 24,461 का ब्रेकडाउन देती है मार्केट नीचे की तरफ, देन मार्केट विल मूव टुवर्ड 24,371। और मार्केट अगर इसका भी ब्रेकडाउन देती है तो मार्केट विल मूव टुवर्ड्स 24,187। अगर मैं बेरिश स्ट्रेटेजी को मानूं, बट अगर मार्केट बिल्कुल नीचे आ जाती है 24,000 के पास आ जाती है तो यहां पर मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट इसका बिहेव कर सकती है, मार्केट यहां से सेल ऑन राइज पे जा सकती है। पर लास्ट किला जो मैं बोलूंगा बुल्स के लिए वो 24,000 ही बोलूंगा, मार्केट के लिए लास्ट किला है आप, राइट। अब देखो एक चीज और समझो, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं। मैं जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मुझे यही ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, ये ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। एक मार्केट इसके अंदर एक कैंडल बना सकती है, फिर मार्केट इसके अंदर कैंडल बना सकती है, और फिर मार्केट यहां से ब्रेकआउट देके अपर साइड पे जा सकती है। तो हमें ये भी नहीं बुरा मानना कि मार्केट शायद 2 दिन जो है वो साइडवेज रहे, आप कुछ नहीं कर सकते। तो मैं आपको अभी भी चिल्ला चिल्ला के क्या कह रहा हूं कि अगर मार्केट, अगर आपको अपॉर्चुनिटी बनानी है कल, देखो मार्केट अब यहां साइडवेज जाएगी, जो मुझे बनता है वो सिनेरियो साइडवेज सिनेरियो दिख रहा है, मार्केट यहां न्यू बेस बनाएगा एंड देन मार्केट विल मूव टुवर्ड्स न्यू हाई। तो कल बाइंग कहां करनी है, 24,461 के पास। पहला टारगेट रखना है 24,578। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देगी तो देन मार्केट मूव्स टुवर्ड 24,780, दैट इज फॉर श्योर अपर साइड पे। डाउन साइड पे टारगेट दे दिया मैंने आपको 24,461 को मार्केट अगर ब्रेकडाउन देती है तो मार्केट मूव टुवर्ड 24,371। और मार्केट अगर इसका ब्रेकडाउन देती है तो मार्केट मूव टुवर्ड 24,187। और इस जोन में फिर से हम एक बाइंग जोन बनाएंगे। इस जोन में आकर नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी का कॉल हम बाय करेंगे, राइट। जस्ट गिव 1 सेकेंड। सॉरी। सो क्या है, सिंपल क्लियर पिक्चर मिल गई है। अब मार्केट एक्सपोर्ट जोन पे आएगा। अगर हम यहां पर ऑप्शन चेन को अगर एनालाइज करें तो ऑप्शन चेन क्या कह रहा है, ऑप्शन चेन ये कह रहा है कि मैं सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस लेके बैठा हूं 25,000 पे, इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस 24,800 पे, उससे ऊपर 24,700 पे। तो रेजिस्टेंस तो मार्केट को अपसाइड दिख ही रहे हैं, वही जो मैं आपको वहां बता रहा हूं। अब मार्केट सपोर्ट कहां दिख रही है मुझे, पहली सपोर्ट तो दिख रही है मुझे 24,500 पे। जी 1 सेकेंड।
हाँ, इससे पहले यार भाई के चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगेगा भाई को, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको अच्छा लगता है, न्यू चैनल है भाई का, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा मुझे, राइट। तो ऑप्शन चेन को एनालाइज कर लेते हैं। नेट भी थोड़ा स्लो है, चलो एनी हाउ। तो मुझे यहाँ पे क्या बनता हुआ दिख रहा है, एक रेजिस्टेंस सबसे बड़ा 25,000 तक खड़ा है, देन 24,800 एंड देन 24,700 एक रेजिस्टेंस। सपोर्ट कहाँ बनती दिख रही है, 24,600 कोई 500 के पास पास, राइट, 80,000 का। पर क्या यहाँ पर लोग एग्जिट कर रहे हैं, 26,000 लोगों ने एग्जिट किया यहाँ आज। तो अब क्या है, नीचे भी एग्जिट कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी सपोर्ट कहाँ बनती हुई दिख रही है, 24,000, जो मैंने आपको कहा यहाँ पर, ये एक जोन है जहां पर सबसे बड़ी सपोर्ट बनती हुई दिख रही है। तो अभी जो ट्रेंड यहाँ मुझे दिख रहा है वो बेरिश सा बनता हुआ दिख रहा है एज पर ऑप्शन चेन। हम कल वेट करेंगे मार्केट 24,461 का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दे एंड मार्केट विल मूव टुवर्ड 24,000। देखो क्यों मैं क्यों कह रहा हूँ इसको, क्यों इस मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि ये तो वॉर खत्म होने के बाद मार्केट में ट्रिगर आया है, और इंडियन मार्केट में ट्रिगर क्या है, एफआई इज बाइंग, और बाकी तो पूरे दिन मार्केट यही साइडवेज ही रही है ना। तो ये वाला जो ट्रेंड है ये वापस से चालू हो सकता है, तो पैसे को बचा के रखिए, नो ट्रेड करना भी ट्रेड करने के बराबर है। ऑप्शन चेन से समझ आ गया आपको। निफ्टी गिफ्ट को देखें तो 24,066 पे ट्रेड कर रहा है, तो ऑलमोस्ट जो है वो 100 पॉइंट्स अबव ट्रेड कर रहा है, तो उम्मीद है जो कल मार्केट है वो फ्लैट ओपन होगी। और तो ग्लोबल मार्केट जो है 7 बजे ओपन होगी, तो एक बार देख लेते हैं ग्लोबल हमारी मार्केट जो 20 पॉइंट पॉजिटिव ट्रेड कर रही है। उम्मीद करते हैं जब ग्लोबल मार्केट ओपन होगी तो क्या रिएक्शन रहेगा वो मैं आपको यहाँ पर बता दूं। बैंक निफ्टी कल और आज सेम रैली जो निफ्टी में हुआ, जज करते हैं कल क्या हुआ आज क्या हुआ, हम क्या कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में इतनी बड़ी गिरावट नहीं देखने को मिली है। अगर निफ्टी आज 150-200 पॉइंट मतलब अप्रोक्सीमेट 150-200 पॉइंट किया, मैं तो 300 पॉइंट गिरा है, 300 पॉइंट ही गिरा है, अगर 300 पॉइंट अगर मार्केट गिरा है तो निफ्टी जो है 400 पॉइंट ही तो गिरी है सिर्फ बैंक निफ्टी, राइट। तो इसको भी अगर जज कर लेते हैं, हमने क्या डिस्कस किया, क्या हुआ मार्केट में। मैंने कहा था अगर मार्केट प्रीवियस डे का हाई, ये प्रीवियस डे का हाई था, अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है तो मार्केट आपकी जाएगी 55,576 एंड देन 55,686, बट मार्केट ब्रेकआउट दे ही नहीं पाई। मार्केट को एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, जो प्रॉफिट बुकिंग कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। देखो मैं आज भी आपको एक ना गुरु मंत्र बताता हूँ, यहाँ पर गुरु मंत्र क्या है। अगर मार्केट में 1 से 1.5% कहीं पर डाउन साइड आती है तो प्रॉफिट बुकिंग है, 2.5% अगर मार्केट कहीं करेक्ट होती है तो वो आपके लिए कॉशियस नोट है। क्या है, कॉशियस नोट, सुधर जाओ। और अगर मार्केट कहीं 5% करेक्शन दे देती है तो देन मोर डाउनवर्ड ट्रेंड विल स्टार्ट। समझ आ गया। चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या लर्निंग रही, कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं वो सीखते हैं। ओके, अगेन वही 5 मिनट कैंडल का हाई मार्क करेंगे, 5 मिनट कैंडल का लो मार्क करेंगे, मार्केट जिससे ब्रेकडाउन देगा आप उससे ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया डाउन साइड, यही था, ये डाउन साइड ब्रेकडाउन दिया, इस कैंडल पे बनाएंगे हम एंट्री, स्टॉप लॉस रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे हम प्रीवियस डे का हाई, और टारगेट फर्स्ट और टारगेट सेकंड नीचे की तरफ जाएगा। तो हमारा टारगेट रहेगा एक ये और एक ये। अब यहां पर क्या हुआ, साइकोलॉजी समझो। 5 मिनट हाई लो मार्क करते हैं, हटा लेते हैं। अब जिसने इस कैंडल के लो पे बनाई थी एंट्री, पुट पोजीशन ली, मार्केट अपसाइड गया, एग्जिट मारा होगा, फिर मार्केट नीचे, फिर पुट लिया होगा, फिर मार्केट अपर। घबराना नहीं है आपको, हमेशा प्रीवियस डे का हाई आपको पुट पोजीशन लिया तो प्रीवियस डे के हाई को आपको स्टॉप लॉस बनाना है, और टारगेट रखना है प्रीवियस डे का लो या नीचे जो टारगेट आता है, और मार्केट आपको इजीली आपको पुट साइड पोजीशन में देगी। यहां पर मार्केट क्या है, थोड़ी साइडवेज चलेगी, बैंक निफ्टी डिसाइड नहीं कर पा रहा जाना किस रेंज में। और मैं आपको अभी भी कहता हूं
बैंकिंग सेक्टर में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है अपसाइड जाने का। बहुत जल्दी बैंकिंग सेक्टर पे एक वीडियो बनाऊंगा आप सबके लिए, शायद आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आएगी तो बताना। राइट, चलिए कल का डिस्कस करते हैं, डेल टाइम फ्रेम पे चलते हैं। जिसको ये लाइन समझ नहीं आ रही मेरी कल की वीडियो देख लो, आपको समझ आ जाएगी कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ। तो प्रीवियस डे का हाई मार्क किया, मतलब आज के दिन का हाई मार्क किया, आज के दिन का लो मार्क किया, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा हम उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। तो मेरा इमीडिएट रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है वो 55,344 निकल के आ रहा है, और सपोर्ट जो निकल के आ रही है 54,884 निकल के आ रहा है। अगर मार्केट इसके डाउन साइड पर ट्रेड देगा तो हम नीचे की तरफ फुट साइड पर ट्रेड प्लान करेंगे, अगर मार्केट अपर साइड में ब्रेकआउट देगा तो हम अपर साइड पर ट्रेड प्लान करेंगे। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट नहीं देता है तो साइडवेज रहेगा, तो मार्केट साइडवेज रहेगा, और साइडवेज मार्केट में हमें ट्रेड नहीं करना। जब तक मार्केट प्रीवियस डे का हाई और लो ब्रेक नहीं करता हमें ट्रेड प्लान नहीं करना। बट अगर मार्केट राइट, तो अब अगर मार्केट कल 54,884 का ब्रेकडाउन देता है तो मार्केट कहां जाएगा? पहला टारगेट मार्केट का रहेगा 54,616। अगर मार्केट इसका भी ब्रेकडाउन देता है नीचे की तरफ, देन मार्केट विल मूव टुवर्ड्स 52,000 54,282। राइट, ये स्नैप दिख रहा है, पकड़ लीजिए। तो एक चीज बताता हूं, कल अगर मार्केट ने 54,616 ब्रेकडाउन दिया तो यू विल सी ए फ्री फॉल ऑफ 400 पॉइंट से। ये एक जोन है जहां पर श्योर शॉर्ट ट्रेड देता हूं मैं भाई। इस जोन के आने का वेट कीजिए, आपको 100% ट्रेड देखने को मिलेगा। राइट, फिर निफ्टी को देखते हैं, 1.5% गिरावट, जो डिस्कशन था मार्केट का वैसा बिहेव किया, एक बार देखते हैं। हाँ, मार्केट ने भी 26,500 पर रेजिस्टेंस फील किया, प्रीवियस डे का हाई का रेजिस्टेंस फील किया, एंड देन मार्केट नीचे आया। एक प्रॉफिट बुकिंग कहूंगा और कुछ नहीं कहूंगा। चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं। नहीं, यहाँ 5 मिनट आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, आप कैसे ट्रेड लेते हैं। हमें क्या करना है, आज का दिन का हाई मार्क करना है, आज के दिन का लो मार्क करना है, और एक टारगेट मुझे यहाँ बनता हुआ दिख रहा है, एक लो पे और दूसरा ये लो। अब मेरे लिए यहाँ पे क्या चैलेंजिंग है, देखो अगर आपको फिर निफ्टी को ट्रेड करना है तो आपको दो चीज देखनी पड़ेगी, HDFC बैंक और ICICI बैंक कैसा बिहेव कर रहे हैं। क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको फिर निफ्टी में ट्रेड करना है HDFC बैंक और ICICI, अगर ये दोनों नेगेटिव है तो आपको फिर निफ्टी में ट्रेड नहीं करना, एज सिंपल एज दैट। तो नेगेटिव ट्रेड करते हो पुट साइड पे, अगर पॉजिटिव है तो अपर साइड पे, तो जो मोमेंटम है वही देखना है। राइट, तो कल का क्या वर्डिक्ट निकल के आता है कि अगर मार्केट कल 26,500 का ब्रेकआउट देती है अपर साइड पे, देन मार्केट विल मूव टुवर्ड्स 26,600 एंड देन मार्केट मूव टुवर्ड्स 26,668। अगर मार्केट डाउन साइड ब्रेकडाउन देती है 26,263 का ब्रेकडाउन देती है मार्केट नीचे की तरफ, then market will move towards 26,229 and then 26,200, and ultimate जो support है मार्केट की वो 25,969 आती है। राइट, चलिए इंडिया में कूल डाउन हुआ है तो मीन्स मार्केट स्टेबल रहेगी, ज्यादा मोमेंटम मुझे देखने को नहीं मिलेगा। मिड कैप 12,619 अल्टीमेट लेवल, और यहां पर एक हम देखें तो रेजिस्टेंस फील किया है इसने कहां पर, 12,698 जो हमने ड्रॉ किया था, और कहां तक आया 12,500 तक आया। ऑल्सो 50 पॉइंट रह गया, बट और कल मिड कैप जो है वो इनडिसिप्लिन है, समझ नहीं आ रही उसको जाना कहां पे। एक डोजी कैंडल बना के क्लोज हुआ है, यहाँ पे करना है
प्रीवियस डे का हाई मार्क कीजिए, प्रीवियस डे का लो मार्क कीजिए, मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट देगा उस साइड ट्रेड प्लान करेंगे। अगर कल एक शॉर्ट ट्रेड देता हूं, अगर कल 12,500 मिड कैप में अगर ब्रेकडाउन होता है तो देन मार्केट विल मूव टुवर्ड 12,359 स्ट्रेट अवे, और यही मेरा बाइंग जोन है। ये जो है ये फ्री फॉलिंग जोन है, ये जोन जो है यहाँ मार्केट फ्री फॉल करेगा। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देती है तो 12,500 का अगर मार्केट नीचे ब्रेकडाउन देती है तो देन आपको मार्केट 12,350 तक आती हुई दिखेगी। अच्छा देखिए, अपर साइड की अगर बात करूं, जब तो मार्केट 12,698 का ब्रेकआउट नहीं देती तो तभी मार्केट अपर साइड में बढ़ेगी, और 12,800 मेरा नेक्स्ट टारगेट रहेगा, और देन 12,860 तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। राइट, सिंपल। और आपको स्टॉक ऑफ डे टुमारो दूं तो चलिए वो भी दे देता हूं आपको। सिप्ला कल का स्टॉक ऑफ द डे है, एफएनओ में भी ट्रेड कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। बाय कहां करना है वो इंपॉर्टेंट है, आपको इस स्टॉक को बाय करना है यहां पर 1537 के ऊपर बाय करना है, और टारगेट रखना है आपको 155 15,556, और अगर इसका भी ब्रेकआउट मिलता है अपर साइड पे तो देन दिस स्टॉक विल मूव टुवर्ड्स 15,698। कहां पर बाय करना है, इस जोन। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है कल, अगर ये गैप डाउन ओपन होता है कल स्टॉक, ये बाइंग जोन रहेगा, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिला सकता है। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं सिप्ला के, समझ जाइए। ओके गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस, होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद है चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस।